Good morning, student. Myself Chirag Sukan from Roppel VB College Vapi, and I'm going to teach you advanced financial management subject. We will continue our chapter that is investment decision under risk and uncertainty. So, question number 12, which is asked in March April 2017. Initial outlay for the capital investment transit of rupees 1 lakh for plant and machinery. Full stop. Its expected cash inflow after tax at the end of the year 1 is rupees 40,000. Thereafter, it is decreased every year by rupees 2000. It has an economic life of 6 years. The certainty equivalent factor is at into bracket 1 minus 0.05 t bracket over, where t is what time period, that is what year. It means that first year refers as t is equal to 1. Calculate the net present value of project by using first certainty equivalent factor method, second risk adjusted discount method. If risk free rate of return is 10% and the risk premium is what 2%, यानी एक ही सम में सीई अप्रोच से भी एनपीवी कैलकुलेट करना है एंड आरएडीआर मेथड से भी एनपीवी कैलकुलेट करना है. सो आपको दोनों का कॉलम याद होना चाहिए तो ही ये सम्स आप कैलकुलेट कर पाओगे. ओके और ये सम्स में सीई कोएफिशिएंट भी नहीं दिया डायरेक्टली, हम लोग को फाइंड आउट करना है. ये सम्स में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डायरेक्टली भी नहीं दिया, हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके तो ये सम्स थोड़ा हार्ड है, समझना क्या है. चल फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सम इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज गिवन दैट इज रुपीज 1 लाख. क्लियर, ये हमको सम्स में दे दिया. ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीई अप्रोच, एनपीवी थ्रू सीई मेथड. ना फर्स्ट ऑफ ऑल सीई मेथड के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए. सो फर्स्ट क्या आता है ईयर, ईयर के बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता है. ओके ईयर के बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता है. देन आफ्टर कौन सा आता है सीई फैक्टर्स आता है, सी कोएफिशिएंट आता है ना. उसके बाद क्या आता है एडजस्टेड सीएफएटी आता है, एडजस्टेड सीएफएटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेबल कॉलम ही याद होना चाहिए. देन आफ्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट यूज करना है, आपको पता होगा तो रिस्क फ्री रेट यूज करना होता है. सो यहाँ पे जो भी सम्स में दिए हैं हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो नेक्स्ट में क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू. सो इतना आपको याद होना चाहिए. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया देखो कि इनिशियल आउटले इज 1 लाख फॉर द प्लांट इन मशीनरी. नाउ इट्स एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज 40,000. thereafter it is decreased every year sorry by rupees 2000 and it has an economic life of 6 years. यानी हम लोग को पता चल गया कि years 1 to 6 है. ओके नाउ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इज 40,000. यानी सीएफएटी ईयर 1 में कितना है 40,000. नाउ इट इज डिक्रीज एवरी ईयर बाय रुपीज 2000. अभी एवरी ईयर 2000 डिक्रीज करना है. सो 40,000 सो डिक्रीज 2000 यानी 38,000 डिक्रीज करना है, यानी 36 डिक्रीज यानी 34 डिक्रीज यानी 32 एंड 2000 डिक्रीज यानी 30,000. यानी हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया. क्लियर, यहां तक समझ में आया. नाउ it has an economic life of 6 years. Now the certainty equivalent factor is at 1 minus 0.05 t, where t is time period, that is year. It means that first year refers to time period equal to 1. okay तो हम लोग को यहाँ पे वर्किंग नोट में सीई फाइंड आउट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट में सीई फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या है, चलो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला क्या है 1 minus 0.05 t and t is what time period, that is what year. now first year है ना, चलो 1 का 1 minus 0.05 का 0.05 and t फर्स्ट ईयर तो टाइम पीरियड टी यानी ईयर है.
सो ये हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं ना, सो टी यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर? सो 1 माइनस 0.05 इंटू 1 0.05 ही रहेगा। ओके तो कितना आएगा 0.95। ये फर्स्ट ईयर के लिए हमारा सी फैक्टर्स आया। क्लियर? लाइकवाइज फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए फॉर्मूला तो ये यूज करना है। सो 1 माइनस 0.05 एंड टी क्या बन जाएगा अभी 2 बन जाएगा। सो 1 माइनस 0.05 इंटू 2 दैट इज 0.1। ओके तो 0.90 सेकंड ईयर के लिए बन जाएगा। आ रहा है समझ में? लाइकवाइज थर्ड ईयर के लिए 1 माइनस 0.053। सो 1 माइनस 0.053 यानी 0.15 इज इक्वल टू 0.85 हो गया थर्ड ईयर के लिए। क्लियर? नाउ फोर्थ ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए 1 माइनस 0.054 यानी 1 माइनस 0.20 हो जाएगा यानी 0.80। क्लियर? लाइकवाइज फॉर फिफ्थ ईयर 1 माइनस 0.055 सो 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 होगा। ओके एंड 6 इयर्स के लिए क्या होगा 1 माइनस 0.056 यानी 1 माइनस 0.30 यानी 0.70। तो ये हम लोग का मेन था सी फैक्टर्स फाइंड आउट करना। ओके अभी इजी adjusted CFD that is 40,000 into 0.90 40,000 into 0.95. Okay, simply multiplication. So 38,000 38 into 0.90 34,200 then 30,600 27,200 24,000 and the 21,000. So simply multiplication, that is CFD into C factors. नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ रिस्क फ्री। अभी आपको सम्स में देखना है कि रिस्क फ्री रेट कितना दिया है। सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, इफ रिस्क फ्री रेट इज 10% एंड रिस्क प्रीमियम 2%, तो हम लोग को कौन सा लेना है 10%, रिस्क फ्री रेट लेना है 10%। क्लियर? सो 10%, सो 10% का वैल्यू देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द 1 रुपी। ओके that is 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 and 0.564. okay so multiplication of this हमको में क्या मिलेगा PV, that is 34542 28249.2 22980.6 18577.6 14904 एंड 11844। सो यहाँ पे टोटल ऑफ पीवी मिलेगा 131,097.4। ओके सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी? एनपीवी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके सो इनफ्लो कितना आया 131,097.4, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। सो हमारा आंसर एनपीवी 31,097.4। क्लियर? सो हमारा सी वाला आंसर आया। एक अब तो कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एनपीवी थ्रू आरएडीआर मेथड। ओके now RADR के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट RADR रेट। सो RADR का फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, आपको पता है ना ये। सो रिस्क फ्री 10% प्लस प्रीमियम 2%, सम्स में दे दिया है तो कितना आ जाएगा 12%। ओके अभी आपको कॉलम याद होनी चाहिए, ईयर के बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सिंपल है। देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ यहाँ पे 12% लेना है। सो हमें क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर 1 2 3 4 5 6। और कैश फ्लो जो ऊपर है वही लिखना है 40,000
जो हम लोग ने फाइंड आउट किया 38, 36, 34, 32 एंड द 30। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। सो टेबल वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% वाला वो देखना है, 0.893 वाला। ओके, सो 0.893, 0.797, 712, 636, 567 एंड 507। ओके, अभी सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो 35720, 30286, 25632, 21624, 18144 एंड 15210। सो टोटल मिलेगा, टोटल ऑफ पीवी 14616। सो एनपीवी present value of inflow minus investment. So inflow 1,46,616 minus 1 lakh initial investment. So NPV मिलेगा रुपीज 46,616। क्लियर, सिंपल है, खाली ये फाइंड आउट करना थोड़ा हार्ड था, बाकी बहुत सिंपल था। ओके, चलो नेक्स्ट सम, 13 नंबर सम which is asked in October November 2017. okay, October November 17 में पूछा है। XYZ Limited is considering two mutually exclusive project A and B. Project A cost 40,000, project B cost 46,000. You have given below the net present value probability distribution for each project. Project A, project B, NPV estimate, probability, NPV estimate, probability for project A and project B is given. हम लोग ने कर लिया। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड बी, कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच द प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड। ओके, हम लोग ने कर लिया, अगेन रिवीजन जैसा कर लेते हैं। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड आउट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सो एक्सपेक्टेड एनपीवी, एनपीवी बार अमाउंट इन 1000, सो 4000, 6000, 10,000, 15,000 मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 4 into 0.1, 0.4, 6 into 0.4, 2.4, 10 into 0.4, 4 and 15 into 0.1, 1.5। आपको अभी आएगा ना एक्सपेक्टेड एनपीवी, एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी, सो एनपीवी बाहर मिल जाएगा। सो टोटल 8.3। क्लियर, सो एनपीवी बार इज इक्वल टू व्हाट, 8.3 इंटू 1000, 1000 में लिया है ना, सो 8300 है एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क अटैच बोला है ना, कंप्यूट एक्सपेक्टेड एनपीवी हो गया, कंप्यूट रिस्क अटैच फॉर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का देवे आपको फॉर्मूला याद रह गया। स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन टी इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर। ओके, तो उसके लिए हम लोग को कॉलम बनानी है, एनपीवी प्रोबेबिलिटी, एनपीवी माइनस एनपीवी बार, एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर। क्लियर, चलो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आया, 8.3। क्लियर, ना 4 माइनस एनपीवी माइनस एनपीवी बार ना, सो 4 माइनस 8.3, सो माइनस 4.3, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 18.49, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 तो 1.849। क्लियर, चलो 6 माइनस 8.3 माइनस 2.3, उसका स्क्वायर 5.29, उसको मल्टीप्लाई करो 0.4 के साथ, सो 2.116। चलो 10 माइनस 8.3 तो 1.7, स्क्वायर 2.89 इंटू 0.4 यानी 1.156। 15 माइनस 8.3, 6.7, उसका स्क्वायर 44.89 इंटू 0.1 दैट इज 4.489। सो टोटल समेशन आएगा 9.61। ओके, तो उसको स्क्वायर रूट करो 9.61, तो आंसर आएगा 3.1। ओके, सो 1000 में है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट, 3100। क्लियर,
Likewise, we have to calculate for project B. चलो एनपीवी बार एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करना है. सो यहाँ सम्स में दे दिया ना 3000, 5000, 12 एंड दी 15 एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन. सो अमाउंट इन 1000 लिख लिया. सो 3 इंटू 0.3 इंटू 0.2 दैट इज 0.6. 5 इंटू 0.3 1.5. 12 into 0.3 3.6 and 15 into 0.2 3. So total 8.7. Therefore expected NPV is what? 8.7 into 1000 यानी 8700. ओके चलो लाइकवाइज स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए कॉलम आपको पता है एनपीवी प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर एंड उसको मल्टीप्लाई करना विद द प्रोबेबिलिटी. ओके चलो एनपीवी बार कितना आया 8.7 आया. सो 3 माइनस 8.7 दैट इज माइनस 5.7 उसका स्क्वायर 32.49 मल्टीप्लाई 0.2 तो 6.498 लिया. 5 माइनस 8.7 सो माइनस 3.7 उसका स्क्वायर 13.69 मल्टीप्लाई 0.3 तो 4.107. 12 माइनस 8.7 3.3 उसका स्क्वायर 10.89 मल्टीप्लाई 0.3 तो 3.267. 15 माइनस 8.7 6.3 स्क्वायर 39.69 सो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो तो 7.938. सो टोटल कितना आएगा 21.81. क्लियर. तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 21.81. ओके सो 4.67011 यानी 4670.12 4670.12. ओके क्लियर. सो एनपीवी ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर. विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड. ओके सो आपको क्या देखना है जो प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन लो है वो रिकमेंड कर देना बिकॉज लोअर रिस्क है. तो प्रोजेक्ट ए में कम है बी में हाई है. देयरफॉर आई रिकमेंड प्रोजेक्ट ए. ओके because standard deviation is low. क्लियर. सो आपका आंसर ओवर. ओके तो ये टाइप के सम 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.